क्या प्री मेडिकल एग्जाम नीट 2024 के स्कैम को देखते हुए आपका भी भरोसा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे डगमगा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौमित्र सिंह और आइए करते हैं कुछ समझदारी की बातें। 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, कई प्रोटेस्ट हुए। इस साल के सबसे बड़े स्कैम से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं अगले 2 मिनट में आपको बता देता हूं। जून 14 को गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से प्रिंसिपल और टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो एलिजिडली 27 स्टूडेंट्स को NEET के प्री मेडिकल एग्जाम्स में 10 लाख रुपए पर कैंडिडेट ब्राइब लेकर के हेल्प कर रहे थे। ये सिर्फ एक एजुकेशनल स्कैम बन के नहीं रह गया है, बल्कि पॉलिटिकल कोलाहल भी बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदार बीजेपी की है और जब तक बीजेपी सरकार में है तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु सिर्फ इकलौता ऐसा राज्य था जो शुरू से कहता आ रहा है कि NEET एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसको रोका जाना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने 10th 12th और NEET के एग्जाम को भी बहुत ही ईमानदारी से दिया और अब उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर इसको रीओपन किया गया यानी कि रीटेस्ट दिया गया तो जरूरी नहीं कि एग्जाम के प्रेशर में हमेशा उनके उतने ही अच्छे नंबर आए। गए गुरुवार को NTA ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने 1563 यानी 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क दिए थे वो रिवोक कर लिया गया है और उनका दोबारा एग्जाम लिया जाएगा जून 23 को और उनके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे जून 30 को। हालांकि उन 1563 स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो ग्रेस मार्क्स हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर NTA और अदर एजेंसी प्रॉपर रिप्लाई करें और वो इस प्ली की सुनवाई जुलाई 8 तक करेंगी। बट लोगों को भय है कि जुलाई 8 तक बहुत लेट ना हो जाए। बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो कि पेपर लीक की ऑलरेडी जांच कर रही थी, उन्होंने इशारा किया है कि ये एक सांकेतिक पेपर लीक हो सकता है। जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। अब आइए अगले 3 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल NEET 2024 स्कैम है क्या। 5 मई को कंडक्ट हुए इस NEET एग्जाम के रिजल्ट जब 4 जून को आए, जो कि 14 जून को आने वाले थे, तभी से लोगों को ये खटकने लगा था। वहां पर ऐसे कई सारे तथ्य सामने आए जिससे कि ये पता चला कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि एक पूरा स्कैम हो सकता है। सबसे पहला, 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 आए। आज तक 3, 4, 2 या 3 हर साल इतने ही स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते थे। बट अचानक से 67, ऊपर से NTA का ये कहना कि लोग अब ज़्यादा एग्जाम दे रहे हैं, 15% लोग ज़्यादा एग्जाम्स दे सकते हैं, 20% लोग दे सकते हैं, उसकी वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आना अपने आप में सही नहीं है। दिक्कत तो तब हुई जब 2 स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स आ गए, जो कि स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो आपके 720 मार्क आ सकते हैं या फिर 716 या 715 आ सकते हैं, लेकिन 718 और 719 के जवाब में NTA ने कहा कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क का कोई भी प्रावधान और कभी भी आज से पहले ऐसा नहीं किया गया था। NTA ने कहा कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम देने में टाइम की कमी की वजह से, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। कैसे दिए गए, किस हिसाब से दिए गए, इसका कोई उल्लेख नहीं। जब देश भर में आक्रोश बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, जैसे कि अलग सर ने करी फिजिक्स वाला की तरफ से, तब जाकर के बिना सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए भी NTA ने ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला किया। इस मार्क्स उन्हीं 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए जो कि हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर चुके थे कि उनके सेंटर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का। बट 23 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं, तो बाकी लोग जो कि हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उनके साथ ये अन्याय क्यों? राइट ऑफ इक्वालिटी का इश्यू यहाँ पर के बीच में बिहार में पेपर लीक के केस पर पुलिस की अगुवाई में कुछ गिरफ्तारी की गई। 14 जून को गुजरात में भी पुलिस ने प्रिंसिपल एंड टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि 10-10 लाख रुपए हर स्टूडेंट से ले रहे थे NEET के एग्जाम में पास कराने के लिए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 8 जुलाई में इस प्ली में आगे सुनवाई करेगी, बट लोगों को डर है कि 8 जुलाई तक काउंसलिंग वगैरह सब हो जाएगी एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस उसके बाद डिसीजन को रिवर्ट करना या री एग्जामिनेशन में जाना मुश्किल हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे वो एक ही सेंटर से पाए गए। रिजल्ट्स को 4 जून को ही घोषित कर दिया गया, जबकि 14 जून को घोषित होने वाले थे। 4 जून आप सभी को पता है कि इंडिया के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे थे। तो क्या ये एक कोशिश थी कि NEET में हो रहे विवादों को ढका जा सके, बिकॉज पूरी की पूरी मीडिया सिर्फ इलेक्शन कवरेज में लगी हुई थी। NTA पर सिर्फ NEET 2024 के रिजल्ट्स और कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि JEE 2024 के रिजल्ट्स और कंडक्ट को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अरे क्या हो रहा है यार, मॉरल्स कहाँ पे है?
आज की डेट में। और पहली चीज़ मुझे समझ में ये नहीं आता कि यार जेईई में ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यार नीट जो एग्जामिनेशन होता है ना, नीट एग्जामिनेशन में 23 लाख बच्चे पार्ट लेते हैं। जेईई में उससे काफी कम होते हैं, 14.29 एग्जाम। बट अब मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि यार क्योंकि इस बार आप सोचो 700 के ऊपर ही अगर किसी के मार्क्स आए, में भी शायद किसी को एम्स नहीं मिलेगा। कितनी ज्यादा चीटिंग होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से। और इसमें चीटिंग माफिया, आप सोचो नीट में पेपर्स 50-50 लाख के बिकते हैं। जस्ट इमेजिन 50-50 लाख के बिकते हैं। और इस बार तो इन लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया इतने सारे, और इसीलिए रैंक इन्फ्लेशन हुआ। और यही सेम चीज जेईई में भी देखी गई। तो देखो रैंक इन्फ्लेशन होना चाहिए बट प्रोपोर्शनेट तो होना चाहिए। लेट्स से कंपटीशन आपका 1 लाख से बढ़ा तो रैंक इन्फ्लेशन थोड़ा सा देखने को मिला है ना, जो हर साल मिलता है कि रैंक। अगले 2 मिनट में आपको बताता हूं कि किस तरह से इस पूरे विवाद पे पॉलिटिकल और बिजनेस का एक पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हर चीज़ को अलग अलग एंगल से पकाया और भुनाया जा सकता है। अलग अलग ऑपोजिशन लीडर्स सरकार पे हमला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने भी इस बारे में बयान किया। उधर RJD लीडर भी पीछे नहीं है और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। देश भर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपने टीचर्स पे दबाव डाल रहे हैं। उनको सेल्स की तरफ से कॉल आ रहा है कि आप भी पिटीशन फाइल करिए, आप भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट में जाइए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगर एक भी स्टूडेंट है जिसने ईमानदारी से एग्जाम देके पास किया है, या फिर ऐसा एक भी स्टूडेंट है जिसने गलत तरीके से एग्जाम पास किया है, तो ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम पे एक सवाल उठाता है। अब आइए कुछ समझदारी की बात बताता हूँ। मान लीजिए कि CBI इंक्वायरी हो गई, मान लीजिए कि एग्जाम दोबारा होने लग गए, तो क्या होगा? बीइंग स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों में पीछे रहिए और सिर्फ यही करिए कि भाई हम एक अच्छे से बस हम पढ़ाई करेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, एग्जाम्स हो चुके हैं, अभी आप एक्टिवली सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। अपने घरों से ही सही लोकल एरियाज़ में जो रैलीज़ हो रही हैं या फिर वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका हिस्सा बनिए, और कोशिश करिए कि इंडिया में ये जो एजुकेशन में अगर कोई ऐसी धांधली हुई है तो उसको सही अंजाम तक पहुँचाया जा सके। बट इन सभी चीज़ों में सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, बिजनेसेस, ये सभी साइड रोल निभा रहे हैं। अगर कोई भी डिसीजन हुआ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, और आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, मानसिक रूप से शांत रहिए। और अगर दोबारा एग्ज़ाम देने की नौबत आई तो जितना आपने अभी तक अच्छा एग्ज़ाम दिया था उससे बेहतर एग्ज़ाम देने की ही कोशिश कीजिएगा। जितना आप मानसिक संतुलन बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप बेहतर करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।